आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा टॉपिक है विधानसभा। विधानसभा का जो अपन विश्लेषण करेंगे, कहेंगे कि सरल और सहज भाषा में विश्लेषण करेंगे तो राजस्थान के संदर्भ में करेंगे। पहले हम देखेंगे कि विधानसभा राज्य विधायिका यानी कानून बनाने वाली जो संस्था है उसका निम्न सदन होता है। विधानसभा राज्य के कानून बनाने वाली संस्था का निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है। विधानसभा की तुलना हम केंद्र में संसद की जो लोकसभा है उससे कर सकते हैं। लोकसभा केंद्र में संसद का निम्न सदन है यानी विधायिका का निम्न सदन है। वैसे ही विधानसभा राज्य में कानून बनाने वाली संस्था यानी विधायिका का निम्न सदन, लोकप्रिय सदन जो कि जनता द्वारा चुना जाता है। राजस्थान की विधानसभा में 200 विधायक होते हैं। 200 विधायकों की संख्या निर्धारित है। तो हम देख लेते हैं कि ये जो विधायक हैं ये क्या कहलाते हैं। तो विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी जो सदस्य होंगे उनको कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA। तो राजस्थान की विधानसभा में 200 MLA हैं जो कि निर्धारित हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इन MLA को चुनाव है वो जनता द्वारा किस विधि से किया जाता है। तो ये सबको पता है कि राजस्थान में MLA का चुनाव जो 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं या युवा हैं जिनका नाम मतदाता लिस्ट में पंजीकृत है उनके द्वारा किया जाता है। तो हम देख लेते हैं। अब ऊपर हमने बात की कि जो विधानसभा है वो विधानमंडल यानी कानून बनाने वाला या विधायिका का निम्न सदन है। तो ये जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, इसके 2 सदन हो सकते हैं या 1 सदन भी हो सकता है। जहाँ 2 सदन हैं उस विधायिका को द्विसदनीय विधायिका कहेंगे और जिसका 1 सदन है उसे 1 सदनीय विधायिका कहेंगे। जैसे कि राजस्थान के संदर्भ में समझे तो राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है तो इसे 1 सदनीय विधायिका कहेंगे। 1 सदनीय विधायिका राजस्थान में है। इस प्रकार से हम केवल 1 सदन वाली होगी तो विधानसभा और 2 सदन होंगे तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन और विधान परिषद को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अब इनके अनुच्छेद देख लेते हैं कि कौन सा अनुच्छेद संसद में विधायिका या कहें कि विधानसभा और विधान परिषद की व्यवस्था करता है। तो संविधान का अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को शक्ति दी गई है। शक्ति किसको दी गई है? संसद को, कि वह राज्य की किसी विधानसभा द्वारा पारित विशेष बहुमत से एकाध से प्रस्ताव पारित किया जाएगा राज्य की विधानसभा द्वारा कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाए। तो ये गठन करने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है और वो अनुच्छेद है 169। उस राज्य में विधान परिषद का गठन और उत्साधन कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 170 है वो राज्य की विधान परिषद की बात करता है। विधानसभा की बात करता, विधान परिषद की हमने कर ली 169। विधानसभा के लिए अनुच्छेद 170 है और विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो की गई है कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए और अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 हो सकती है और कम से कम 60 सदस्य होने चाहिए। ये सदस्य राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से जनता के जो वयस्क मतदाता हैं उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर सार्वभौमिक वयस्क पद्धति के आधार पर चुने जाते हैं, मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। और ये जो सदस्य हैं ये MLA कहा जाता है, जिसकी बात हमने ऊपर कर ली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल 200 है और इनमें से 34, ये जो अपना महत्वपूर्ण फैक्ट है, ऊपर हमने अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं
कम से कम सदस्य 60 हो सकते हैं, ये बात कर ली। अनुच्छेद 170 कहता है कि विधानसभा में कम से कम सदस्य 60 और अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि SC और ST को आरक्षण के रूप में कितने सीट हैं वो दी गई हैं। तो 200 में से 34 सदस्य SC के होने चाहिए और 25 जो सदस्य हैं वो ST के होने चाहिए, यानी अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए। टोटल 59 सीट, 34 + 25 यानी टोटल 59 सीट हैं वो आरक्षित वर्ग से हैं। बाकी जो सीट बच गई 200 में से वो हो गई जनरल के लिए। OBC के लिए यहाँ किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, यह आप ध्यान रखें। यशोदा देवी महिला के रूप में राजस्थान की पहली महिला विधायक चुनी गई थी और ये अपने बांसवाड़ा से उपचुनाव में चुन के आई थी। पहला जो विधानसभा चुनाव हुआ था जो कि 1952 में हुआ था और 53 में उपचुनाव करवाए गए थे, तो उपचुनाव में यशोदा देवी बांसवाड़ा से चुन के आई थी, पहली महिला। याद रखें आप, पहली महिला विधायक राजस्थान की यशोदा देवी, याद हो गया होगा। यूपी में विधायकों की संख्या भारत के संदर्भ में जब देखें तो यूपी में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या 403 और पांडुचेरी है उसमें सबसे कम है 30 सदस्य। अब इनकी योग्यता देख लेते हैं कि MLA जो चुने जाते हैं या विधानसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये भी मुख्यमंत्री के लिए भी यही आयु लागू होती है कि वह भारत का नागरिक हो और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। उन योग्यताओं से युक्त हो जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, सरकार में लाभ के पद को वो धारण नहीं करते हो। तो ये योग्यता हो गई। विधानसभा का कार्यकाल देख लेते हैं। विधानसभा का कार्यकाल नियत तिथि से, या कहें कि 5 वर्ष होता है सामान्यतः, लेकिन राज्यपाल द्वारा इसे पूर्व में भी विघटित किया जा सकता है। अनुच्छेद 172 कहता है कि राज्यपाल द्वारा, या कहें कि बहुमत नहीं हो, बहुमत पक्ष में नहीं हो, तो इसे पहले भी विघटित किया जा सकता है। विधानसभा के गत सत्र के अंतिम दिन तथा आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इनकी बैठकों के बीच सत्र जब बुलाएं तो उनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। अतः विधानसभा की वर्ष में कम से कम 2 बैठक होनी अनिवार्य है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए कौन कौन से जो अध्यक्ष हैं या कहें कि पदाधिकारी हैं वो हैं, तो विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। इनका निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों से ही किया जाता है। जैसे स्कूल में अपने क्लास में मॉनिटर का चुनाव किया जाता है, इसी तरीके से विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं वो अपने में से ही किसी व्यक्ति को विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में या स्पीकर के रूप में चुन लेते हैं, जिनका निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से ही बहुमत द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष का निर्वाचन भी विधानसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं। तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष 2 का चुनाव रखते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा बैठकों का संचालन किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा दोनों ही अनुपस्थित हों तो विधानसभा द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त उनका कोई सदस्य है वो उनकी अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। विधानसभा की बैठक को स्थगित करने का अधिकार उस समय के या कहें कि तत्कालीन जो अध्यक्ष होगा उसको होता है, बैठक स्थगित करने का। विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा भंग करने के साथ ही अपना पद रिक्त नहीं करता, अपितु नई विधानसभा का नया अध्यक्ष जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता तब तक अपने पद पे बना रहता है। हम अब देख रहे हैं कि विधानसभा के कार्य एवं शक्तियाँ कौन सी हैं। मुख्य रूप से विधानसभा के 2 कार्य होते हैं, एक तो कानून संबंधी विधायी कार्य जिन्हें बोलते हैं, और एक होते हैं वित्तीय कार्य यानी बजट संबंधी कार्य। तो विधानसभा के 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए,
बजट संबंधी कार्य जो कि वित्तीय कार्य हैं, और एक वे कानून संबंधी कार्य यानी विधायी कार्य। विधायी कार्यों के अंतर्गत राज्य और सूची होती है और समवर्ती सूची है, उनमें उल्लेखित विषयों पे कानून राज्य में विधानसभा द्वारा बनाए जाते हैं। वित्तीय क्षेत्र में धन विधेयक और बजट प्रस्ताव पारित करना, कर निर्धारण करना का कार्य है वो विधानसभा द्वारा ही किया जाता है। संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन में भी विधानसभा सहयोग करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन कि राष्ट्रपति एवं राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राष्ट्रपति का जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उनके निर्वाचन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। उस समय आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यसभा संसद का एक सदन है राज्यसभा, उसके निर्वाचन में भी राज्यसभा अपने विधानसभा के सदस्य भाग। विधान परिषद का गठन एवं शक्तियाँ, जो दूसरा सदन है उच्च सदन, राज्य विधायिका का दूसरा सदन उच्च सदन, या कहें कि विधानमंडल का दूसरा सदन उच्च सदन। विधायिका के बारे में, विधान परिषद के बारे में देख लेते हैं हम। राज्य विधायिका के दूसरे सदन के रूप में विधान परिषद देश के कुछ ही राज्यों में है। तो ये 6 राज्य हैं। कल हमने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो वो भी देख लें। जो बच्चे नए हैं वो अपने दोस्तों से शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या देख लेते हैं कितनी है। तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिक से अधिक संख्या है वो 1/3 सदस्य किसकी, विधानसभा की। विधानसभा यानी 200 सदस्य हैं। राजस्थान के संदर्भ में हम समझें तो 200 सदस्य हैं राजस्थान के, तो 200 सदस्यों का 1/3 इस तरीके से निकालें। तो राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है, तो अगर विधान परिषद होती तो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाता कि अगर राजस्थान में विधान परिषद हो तो कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 200 का आप निकाल लें तो लगभग 66 सदस्य हो सकते हैं राजस्थान की विधानसभा में। तो इस तरीके से आप इसको देख लें। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, किसी भी चीज़ को रटना नहीं है। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो अपने पेरेंट्स के नाम रोशन के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए ये विशेष कंटेंट बनाया जा रहा है। तो आप रटें नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/6 जो सदस्य हैं एक बटा 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये बात कर रहे हैं हम राज्य विधान परिषद की, कि 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो विधानसभा के सदस्यों के लिए जो अपेक्षित है वो इसमें भी होगा। अंतर केवल इतना है कि विधान परिषद सदस्य की आयु है वो ज़्यादा है, 30 वर्ष है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 30 वर्ष होती है, वैसे राज्य विधान परिषद की जो सदस्यों की संख्या है वो जो उम्र है वो भी 30 वर्ष होती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है और इसका कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विधान परिषद साधारण विधेयक पर संशोधन प्रस्तावित कर सकती है और अनुमोदन की प्रक्रिया को विलंबित कर सकती है। विधेयन के क्षेत्र में यानी कानून निर्माण के क्षेत्र में विधानसभा की शक्तियां हैं वो विधान परिषद से अधिक है। यानी विधान परिषद राज्य विधानमंडल में विधान परिषद से विधानसभा शक्तिशाली है। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद की वही शक्ति है जैसी राज्यसभा की केंद्र में संसद में है। राज्य में विधान परिषद राजस्थान अपना राज्य है, उसमें विधान परिषद नहीं है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए 2018 में।
उसमें 7 दिसंबर 2018 को राज्य की 15वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती हुई, जिसके परिणाम निम्न प्रकार रहे। तो अभी ये करंट का मुद्दा नहीं है, परिणाम के बारे में शायद ही पूछा जाए। 199 सीटों पे चुनाव हुआ और जिसमें से 100 सीटें बहुमत के रूप में नहीं मिली, परंतु सीटें प्राप्त करने वाले दल कांग्रेस के विधायक दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तत्कालीन राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया था और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री। लेकिन वर्तमान में सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, जो कि 5वें उप मुख्यमंत्री बने थे। इस तरीके से हमने विधानसभा के को एक सरल और सहज भाव से समझने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि बच्चों को ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।